हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम, आर्य और शताब्दी के ढलते वर्षों में किसकी रचनाएँ हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं? निर्मल वर्मा की। नेक्स्ट आ गया, सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जोहड़जी मेला किससे संबंधित है? तो ये जो है जोहड़जी मेला लगता है सोलन जिले में, ये किससे रिलेटेड है? गुरु नानक देव से, जो सिखों के पहले गुरु थे। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है? तो इनमें से कौन सा मेला जो है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है? ये आ गया आपका ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला। बाकी ये तीनों जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। विंटर कार्निवल मनाली का और लवी रामपुर का, दशहरा कुल्लू का। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना मेला कौन सा है? तो रामपुर लवी मेला सबसे पुराना मेला है। नेक्स्ट आ गया, हिमाचल प्रदेश में कितने शक्तिपीठ हैं? तो हिमाचल में है 4 शक्तिपीठ। नेक्स्ट आ गया, भगवान की मूर्ति के पास रखे 1 रुपये और तांबे के 2 सिक्कों को अलग कर प्रत्येक वर्ष अयोध्या भेजे जाएं, यह आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था राजा जगत सिंह, कुल्लू के राजा जगत सिंह ने। और अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाने का आदेश भी किसने दिया था? राजा जगत सिंह ने। लाए कौन थे? दामोदर दास लाए थे। नेक्स्ट आ गया, किन्नौरी लोकगीत टिप्सी बांठनी की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है सुंदरी किन्नौरी बाला को ईर्ष्यादग्ध उषा देवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया, उजग जामा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है? उजग जामा पारंपरिक लोक नृत्य कुल्लू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रदेश में किस जाति को पिछड़ा घोषित किया गया है? तो इन तीनों जातियों को पिछड़ा घोषित किया गया, हस्सी, भट्ट, मेहरा, तीनों को पिछड़ा घोषित किया गया। नेक्स्ट आ गया आपका, जाट जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कहाँ पे पाई जाती है? पांगी में, जाट जनजाति। नेक्स्ट आ गया, औदुंबर जाति के लोग किस ऋषि के वंशज माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विश्वामित्र के वंशज, औदुंबर जाति के लोग। नेक्स्ट आ गया, गद्दी जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? तो ये जो गद्दी जनजाति है चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये किसके वंशज माने जाते हैं? खत्रियों के, खत्री के। नेक्स्ट आ गया आपका, टोपी जानी विवाह पंगवाल जनजाति में किस प्रकार की विवाह रस्म है? तो टोपी जानी विवाह जो है पंगवाल जनजाति में किस प्रकार की विवाह रस्म है? ये है अनुतम विवाह। नेक्स्ट आ गया, लाहौल घाटी का प्रमुख पारंपरिक व्यंजन यूपा विशेषकर किस समय तैयार किया जाता है? तो लाहौल घाटी का एक व्यंजन आ गया जिसका नाम है यूपा। तो ये किस टाइम तैयार किया जाता है? शीतकाल में, ठंड के टाइम में। नेक्स्ट आ गया आपका, चंबा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये किसने बनवाया था? साहिल वर्मन ने। और चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? साहिल वर्मन ने। चंबा रियासत की थी मेरू वर्मन ने। नेक्स्ट आ गया, किस धर्म ग्रंथ में किरात राजा व आर्य राजाओं के बीच
40 वर्ष तक चले युद्ध का वर्णन मिलता है? कहाँ पे मिलता है ये? ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने सालों तक चला था ये युद्ध? 40 वर्षों तक। और किस किस के बीच हुआ था? किरात राजा और आर्य राजाओं के बीच में। नेक्स्ट आ गया आपका, किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, जो कांगड़ा का था? तो ये कौन थे? सुशर्मा चंद। कांगड़ा फोर्ट किसने बनवाया था? ये भी सुशर्मा चंद ने बनवाया था। नेक्स्ट आ गया, और कटोच वंश की स्थापना भी सुशर्मा चंद ने की थी। नेक्स्ट आ गया, कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां किस धर्म ग्रंथ के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल में आर्यों से पहले बसी हुई थी। तो ये जनजातियां जो थी वो आर्यों से पहले हिमाचल में बसी हुई थी। ऐसा किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ गया, कौन पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी थे? तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? दस्यु थे। नेक्स्ट आ गया आपका, 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां पर हुए हैं? अंबाला व सहारनपुर में कुलिंद राज्य के सिक्के। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये किस फसल का होता है? मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू की अधिकतम पैदावार होती है? तो आलू की अधिकतम पैदावार होती है शिमला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, लाहौल स्पीति में कुठ का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में डैश फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये किसका होता है? मक्का का, ये अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट आ गया, चुकंदर और केसर की पैदावार किस जिले में होती है? चुकंदर और केसर की पैदावार होती है किन्नौर जिले में। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश की कौन सी फसल क्षेत्रफल के आधार पर सभी फसलों में प्रथम स्थान पर है? तो एरिया वाइज जो है वो गेहूं की फसल फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट आ गया, कल्याण, सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं? ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की। कल्याण, सोना, सोनालिका और RR21। नेक्स्ट आ गया, चंबा में हॉप्स फसल की खेती कब आरंभ हुई? तो कब आरंभ हुई थी? 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ट्रमिनेलिया सबूला किस पौधे का नाम है? तो ये किस पौधे का नाम है? हरड़ का, ट्रमिनेलिया सबूला। नेक्स्ट आ गया, आम्रपाली और मल्लिका किसकी किस्में हैं? ये हैं आम की किस्में, आम्रपाली और मल्लिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा जिले का सरोल डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है चंबा जिले का सरोल? भेड़ प्रजनन के लिए। नेक्स्ट आ गया, चंबा दुग्ध योजना की शुरुआत कब की गई? कब की गई? 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट आ गया, कुठ है। कुठ क्या है? एक दवाओं की प्रयुक्त होने वाली एक बूटी, दवाओं में यूज होती है, ये एक प्रकार की बूटी है जिसको बोलते हैं कुठ। नेक्स्ट आ गया, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किस्में हैं? ये किसकी किस्में हैं? आलू की, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति। नेक्स्ट आ गया, अमेरिकी किस्म का सेब हिमाचल प्रदेश में कौन लाया था? तो ये कौन लेके आए थे? सैमुअल इवांस स्टोक्स। नेक्स्ट आ गया,
भारत में आलू उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इंडिया में पोटैटो कल्टीवेशन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक है? 10वां। नेक्स्ट आ गया, सैमुअल इवांस ने डैश में अमेरिका नस्ल के सेबों की कोटगढ़ क्षेत्र में शुरुआत की थी। तो सैमुअल इवांस ने की थी अमेरिकी नस्ल के सेबों की, और ये किस ईयर में की थी? 1918 में, कोटगढ़ में। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर मार्सेला एस्कुलेंटा को क्या कहते हैं? तो ये गुच्छी का नाम है, मार्सेला एस्कुलेंटा। गुच्छी बोलते हैं इसको हिमाचल प्रदेश में, वैसे मार्सेला एस्कुलेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1009 में, और उस टाइम पे कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद। नेक्स्ट आ गया आपका, चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी शाहजहां से। नेक्स्ट आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था 1337 में, और उस टाइम पे कांगड़ा का राजा था पृथ्वी चंद। और जिस टाइम महमूद गजनवी ने अटैक किया था, उस टाइम पे वहां के राजा कौन थे? जगदीश चंद थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम थे पृथ्वी चंद। नेक्स्ट आ गया आपका, अकबर ने किसे 1572 ईस्वी में कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? तो 1572 ईस्वी में कांगड़ा का जागीरदार किसे बनाया था अकबर ने? बीरबल को। नेक्स्ट आ गया, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने कब आक्रमण किया था? 1365 में किया था, उस टाइम कांगड़ा का राजा था रूपचंद। एक 1009 के टाइम पे कौन था? जगदीश चंद। और 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था आक्रमण, तो उस टाइम पे कौन था? पृथ्वी चंद। 1365 में किया था फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण कांगड़ा पे, तो उस टाइम पे था रूपचंद। तो आपने ये याद रखने हैं तीनों। नेक्स्ट आ गया, त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये त्रिलोकचंद और हरिचंद किसके समकालीन थे? ये थे जहांगीर के। नेक्स्ट आ गया, बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 ईस्वी में मौत के घाट उतारा था? तो इसने उतारा था भगत पाल को। नेक्स्ट आ गया, जहांगीर के समय में कांगड़ा का राजा कौन था? तो जहांगीर के टाइम में कांगड़ा का राजा था बलभद्र। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ गया, जहांगीर और नूरजहां किस वर्ष सिब्बा राज्य में आए थे? कब आए थे? 1622 में। नेक्स्ट आ गया, अकबर के समकालीन 1572 ईस्वी गुलेर का राजा कौन था? कौन था? जगदीश चंद। नेक्स्ट आ गया आपका, गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? तो गुलेर के किस राजा को दी थी? रूपचंद को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? तो नहीं किए गए हैं इंडो ग्रीक में। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो अकबर का समकालीन चंबा का राजा था प्रताप सिंह वर्मन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।